हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आंसर की को लेके, क्वेश्चन सीट को लेके और कॉलेज ऑफ आर्ट का फॉर्म कब तक आएगा उसको लेके डिस्कस करने वाली हूँ मैं। और कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी है, उसको भी मैं साथ में उस पर भी बात करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि BHU BFA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है NTA की तरफ से, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम आंसर की कब तक आएंगे, रिजल्ट कब तक आएगा और साथ में क्वेश्चन सीट जो है वो कब तक डाला जाएगा साइट पे, क्योंकि अब तक अपलोड नहीं किया गया है। और जाहिर सी बात है कि अब बहुत ज़्यादा इस टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका आंसर की है, सुनने में तो आ रहा है कि 25 to 28 इसी मंथ का, अक्टूबर का 25 to 28 तक चांसेस है आंसर की आने के। कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस है। देखते हैं कि 25 to 28 तक आंसर की आते हैं कि नहीं। और आंसर की आएगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सीट भी अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद ही 1 वीक बाद ही आपका एटलीस्ट 1 वीक से या 10 डेज लग सकते हैं, आपके रिजल्ट आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आंसर की आने के तुरंत बाद तो रिजल्ट आएगा नहीं। और जबकि यहाँ पे इतनी डीले हो रही है हर चीज़, तो क्या पता कि आंसर के आने के बाद और ज़्यादा डीले होके ही रिजल्ट आए, है ना। जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मेसी पेपर बाय केस की तरफ से मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को क्या करना है कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को रिलैक्स रहना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कब आएंगे, कैसे आगे तैयारी करें, कट ऑफ कितना आएगा, सारी चीज़ें आ जाएगी और जैसे ही आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। बस अभी आप लोग को अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखना है जोर शोर से। और यहाँ पे मैं एक अच्छी भी बात है आप लोगों के लिए कि जो डिले हो रहा है, एक तरह से आप लोगों को टाइम भी मिल रहा है कि काम और ज़्यादा करने का, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं इस बार NTA की तरफ से, जो प्रैक्टिकल में चेंजेस हुए हैं, जो कि हर बार की तरह कंपोजिशन और स्टिल लाइफ आता है और इस बार स्टिल लाइफ आने के चांसेस ना के बराबर है, सिर्फ कंपोजिशन आएंगे और कंपोजिशन में भी चेंजेस कर दिए गए कि पर्सपेक्टिव वे में आएगा। तो उसमें क्या हुआ है कि बच्चों लोगों को बहुत कम टाइम मिला है प्रैक्टिस करने का, और अभी जो डिले हो रहा है ये इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप और ज़्यादा अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसका पूरा आप फ़ायदा उठाइए, पूरा भी अपना पूरा समय अपने सिर्फ स्टडी पे दीजिए, अपने वर्क पे दीजिए। नोटिस जो भी होगी, जब भी आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कॉलेज ऑफ आर्ट का फॉर्म कब तक आएगा, तो यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज ऑफ आर्ट, उसको लेके कुछ इशूज़ चल रहे हैं। जब तक वो इशूज़ ख़त्म नहीं हो जाते तब तक फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। और जब फॉर्म जारी नहीं किया जा रहा है, मतलब इसका यही है कि अभी तक इशूज़ चल ही रहे, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके क्लियर होने के बाद ही फॉर्म आएगा। और कोई नोटिस नहीं आ रहा अभी कॉलेज ऑफ आर्ट की तरफ से कि कब आएगा या नहीं आएगा, इसको लेके कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से डिले हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फॉर्म ही ना निकाले, लेकिन स्टिल अभी हम लोग को वेट करना है। थोड़े चांसेस तो है अभी भी कि फॉर्म आने के, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कॉलेज ऑफ आर्ट का भी एग्ज़ाम होना चाहिए था और अब तक फॉर्म ही नहीं आया है। तो बस अभी आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग को वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेशेंस रखिए, जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू। बस इस चैनल के साथ लगातार आपको बने रहना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है और साथ में सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर देना है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस सब्सक्राइबर्स की। एक जो अभी रिसेंटली आया है बेड लायर के नाम से, इनका कहना है कि इनका एडमिशन हो गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर डिपार्टमेंट में। तो उनका कहना है कि क्या ये डिपार्टमेंट अच्छा है, और अच्छा है तो इसमें स्कोप क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, बेड लायर आपका नाम भी एकदम अलग है, तो कि स्कोप तो है और ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। पहले मैं बता दूँ कि फाइन आर्ट में 5 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, मैंने काफ़ी बार बता रखा है आप लोगों को। इसी में एक डिपार्टमेंट है स्कल्पचर डिपार्टमेंट, जिसमें जो है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो काम है उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। मतलब आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए और मेंटली भी, वो तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है,
क्योंकि 4 साल का कोर्स है ये। पहला साल तो आपका इजी वे में इतना टफ नहीं होगा, निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, काम का प्रेशर उतना ही हाई होता जाएगा और उतना ही टफ होता जाएगा। सेकेंड ईयर में फिर आपको मूर्ति वगैरह बड़े बड़े या पोर्ट्रेट जो फेस का जो होता है स्कल्पचर बनाना पड़ेगा उस तरीके से। फिर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पत्थर पे काम करना पड़ेगा, छेनी हथौड़ी तोड़ के, मतलब पत्थर पे। बहुत मतलब इजी नहीं होता, इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत चाहिए। और आप जो है कि अंदर से एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, एकदम कि हाँ आप में वो होना चाहिए पावर कि आप उस लेवल तक काम कर सको। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें सक्षम हैं, अगर आप ये सब कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। और अब बात आते हैं स्कोप की, जो आप पूछ रहे हो कि इसमें स्कोप है कि नहीं, जॉब है कि नहीं। इसमें जो जॉब का ऑप्शन है, अगर आप करते हैं बीएफए और उसके बाद एमएफए, जैसे तो बीएफए के बाद ही आपको जो काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि एमएफए कंपलसरी है, ठीक है। अगर एमएफए कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप बीएफए कर लिए, उसके बाद सपोज कि एमएफए भी कर लिए, उसके बाद आप इस फील्ड में या तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो या तो प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। 2 ऑप्शन है, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये चीज़ तो है कंपलसरी कि हाँ इतना कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं, अपने आर्ट वर्क को सेल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम ले सकते हैं, किसी स्टूडियो के अंतर्गत काम कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टूडियो खोल सकते हैं। मोस्टली मैंने इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोगों को, अपने सीनियर्स को देखा है कि वो ज़्यादातर काम ऑर्डर पे लेते हैं और खुद से काम करते हैं। और इसमें जो ऑर्डर आते हैं वो लाखों के ऑर्डर्स आते हैं, बहुत महंगे महंगे। अगर आपका काम अच्छा है, स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर कम मिलेंगे क्योंकि आपको इतने लोग जानेंगे नहीं। जैसे ही आपने काम करना स्टार्ट किया, आपका काम पसंद आने लगा लोग को, तो फिर वो ऑर्डर्स मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोग, तो ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि लोगों को ऑर्डर्स लेते हुए, और लाखों लाखों के ऑर्डर्स मिलते हैं इसमें काम करने के। तो आप खुद से ऑर्डर लीजिए और खुद से काम कीजिए। प्लस जो है आप कुछ आपने वर्क करा है तो आप उसको सेल कीजिए। सेकेंड है कि अगर आप खुद का स्टूडियो खोलने में सक्षम नहीं है या फिर नहीं खोल पा रहे, तो आप किसी स्टूडियो के अंतर्गत काम कर लीजिए, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको जो भी है सैलरी जो भी कुछ है वो मिलेगा, और धीरे धीरे आप खुद की स्टूडियो भी खोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और इजी वे में आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि बेड लायर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है ही, पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। लगातार जुड़े रहे इस चैनल के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।